हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का मैं यहाँ पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे उठाए जाते हैं। आपके इस लेसन से बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, बहुत ही आनंद आएगा आपको इस क्लास को देखने के बाद। मैथ माने दोस्तों आपको कुछ भी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन देखने के बाद वो भी प्रश्न आप आसानी से लगा पाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। ऐसे प्रश्न लगाए कैसे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ का लिया गया है, क्या दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ से एनसीईआरटी की प्रश्नावली 12.2 यानी 12.2 की यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मैंने पिकअप किया हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। देखिए क्या क्या कहा जाता है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं कि घड़ी में संभवतः 3 सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है घंटे की सुई जो कि सबसे छोटी होती है, एक होती है मिनट की सुई जो कि उससे बड़ी होती है, एक होती है दोस्तों सेकंड की सुई जो सबसे बड़ी रखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कहा गया है कि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि सुई जो होती है 5 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, और सुई से जो रचित क्षेत्रफल होगा, सुई से जो रचित भाग होगा उसका एरिया कैसा बनेगा, आयताकार बनेगा कि गोलाकार बनेगा कि त्रिज्यखंड बनेगा कि वृत्तखंड बनेगा, क्या बनेगा, ये कॉन्सेप्ट आपका आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने मान लिया है दोस्तों कि किसी समय सुई जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये दोस्तों 5 मिनट में हमको यहाँ से रचना है क्षेत्रफल, लेकिन जो सुई है दोस्तों यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं वो है। सुई की लंबाई कितना है वो आप देख सकते हैं, 14 सेमी यहाँ पे सुई की लंबाई दी गई है। 5 मिनट में दोस्तों ये कितना दूर तक जाएगी, हम लोग जानते हैं कि 5 मिनट में अगर ये 5 के स्थान पे है तो 5 मिनट में ये कहाँ पे चली जाएगी, ये दोस्तों 6 पे चली जाएगी। यानी कि 5 बजे अगर ये दिखाती है इस समय, तब दोस्तों 5 मिनट के बाद ये कहाँ चली जाएगी, 6 वाले कांटा पे ये सुई पहुंच जाएगी। तब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ये कोण आपका कितना बनेगा और ये आकृति आपकी क्या बनेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे आकृति बनेगी वो आपका क्या बनेगा, वो आपका त्रिज्यखंड बनेगा, ठीक है। ये आपका त्रिज्यखंड बनेगा। और जो ये कोण बनेगा दोस्तों वो कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये क्षेत्रफल जो 5 मिनट में सुई ने रचा है, 5 मिनट मतलब यहाँ से चल करके यहाँ आने में सुई ने जो ये क्षेत्रफल रचा हुआ है, इस क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, इसके लिए आप ध्यान से देखिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे होता है 360 अंश, ठीक है। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाहे वो छोटा त्रिज्यखंड हो चाहे बड़ा त्रिज्यखंड हो, वो आपका डिपेंड होगा किस पे, थीटा के मान पे डिपेंड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमको इसको निकालने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र आप देख सकते हैं। हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला आपका होता है यहाँ पे त्रिज्या, जो कि आपको ज्ञात है 14 सेमी कहा गया है। सुई की लंबाई है, जितना सुई की लंबाई होगी हमेशा उतना ही उसके मतलब उसके द्वारा बनाए गए वृत्त की त्रिज्या भी हमेशा सुई की लंबाई के समान ही होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, इसके लिए आप समझिए दोस्तों, जो मिनट की सुई होती है घड़े की, वो 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट में दोस्तों वो कोण बनाती है 360 बटे 60, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, आप यहां से देख सकते हैं। थीटा इक्वल 5 गुणे 6 यानी कि 5 छंग 30 अंश का कोण बनाएगी घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में।
ठीक है, यानी कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 अंश का कोण बनाती है तो 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगी। थीटा का मान हमको नहीं पता था, थीटा का मान बिना ज्ञात किए हम यहाँ पे सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो थीटा का मान यहाँ से हम ज्ञात कर चुके हैं। अब क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं क्षेत्रफल इक्वल पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 लेके चलना होता है। और त्रिज्या यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कितना, 14 दिया गया है, इसको हम 14 गुणे 14 लिख सकते हैं। थीटा का मान आप देख सकते हैं यहाँ से 30 अंश आपका बनेगा बटे में दोस्तों यहाँ पे 360 अंश जब हम लगाएंगे तब आप देख सकते हैं शून्य से ये शून्य कटेगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ 12 बचेगा, 7 से इसको काटेंगे 7 दूनी 14, वहीं दोस्तों यहाँ फाइनली आपका क्या आ गया 22 गुणे 2 गुणे 14 आ गया। बटे में क्या बचा हुआ है, बटे में ये 12 बचा हुआ है जिसको हम काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 2 छंग 12 ये कट गया, उसके बाद काटेंगे 2 एकन्ने 2 2 एकन्ने 2 और 2 तिहाई 6 ये आपका कट गया। फाइनली आपके पास 11 गुणे यहाँ पे देखेंगे तो 14 बचा है, बटे में आ गया दोस्तों कितना 3 आ गया। इसको हम देखते हैं सॉल्व करने के बाद कितना बनता है, 11 चौक 44 आ गया, 11 एकन्ने 11, 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बटे में आ गया आपका 3। अब जब हम इसको काट देते हैं तो क्या मिलता है आपके पास 3 पचे 15 यहाँ पे हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका 0 जाएगा, उसके बाद ये 3 एकन्ने 3 यानी कि आपके पास फाइनली 50.1 वर्ग 50.1 वर्ग सेमी ये क्षेत्रफल आपका निकल के आएगा। 5 मिनट में ये घड़ी जितना क्षेत्रफल रचेगी वो क्या होगा 50.1 वर्ग सेमी बनेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपका कॉन्सेप्ट भी इससे क्लियर हो गया होगा कि 1 मिनट में घड़ी की सुई जो होती है वो कितने का कोण बनाती है, 6 अंश का बनाती है। तो 5 मिनट आपसे दिया गया है तो 5 छंग 30 हो गया। अगर आपसे कहा गया होगा कि 8 मिनट में ज्ञात कीजिए तो 8 छंग 48 अंश आपका कोण बन जाता। तो कोण बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सुई के माध्यम से हम कोण को जब कंसेप्ट हमारा पता होगा तो आसानी से हम यहां से समझ लेंगे। ये सवाल आपकी बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगी। आई होप कि ये क्लास आपके निश्चित ही समझ में आई होगी।